कार्यकर्ता आए हो, इसके बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग गांव में होगी। आज से आपको परसों ऑफिस खुल जाएगा, 11 तारीख को आपको डाल देंगे हम, और 11 तारीख को ऑफिस खुलने की जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो हो जाएगी। और आपको जो है घर घर प्रचार पे सबको निकल जाना है। 14 की मीटिंग होगी तो उसका हम आपको इतला कर देंगे समय, और मीटिंग के पहले मैं सबको बुला के मीटिंग लूंगा और कोई कमी नहीं रहेगी। आपको तो सबको हर घर से व्यक्ति को जो है वो मीटिंग भीलवाड़ा में प्रस्तावित है। जैसे तय हो जाती है 100% आपको हम डालेंगे और उसमें कोई कमी नहीं है। पड़ोस में हमें सबसे ज्यादा तादाद में हमारे यहाँ से लोगों को सभा क्षेत्र से जाना है। मैं आपको निवेदन करता हूँ, चिंता ही मत करो, क्या उतार रही हो रहा है, इसलिए मैं घना तो फोटो वीडियो 1 घंटा थी मैंने वो गेट में जितना जवान व्यक्ति आता था जन टोकी भी गई पूजा में गालियां मेहरबान पासी क्यों रही मन नाम की ध्यान एक्स्ट्रा करना करे 15-20 जन मेरे गेट बताओ करे फिर आइए नहीं बताओ। तो एक बात है, बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छा विधान से पिछली बार 3000 से हम रह गए थे, इस बार अच्छे वोटों से जिताया, और वोटों से जिताया तो सबका योगदान है। मैं जब ताजुब करता हूं जब लोग बोलते हैं कि वोटों के सौदे होते, सौदे नहीं होते, मन जीतना पड़ता है। हम पार्टी में लोगों को जोड़ते हैं और मैं अपील करता हूं सब लोगों हम थोड़ा आपका ध्यान रखेंगे, चूक में रहेंगे। अरे पंचायत के चुनाव आएंगे, नगर पालिका के चुनाव आएंगे तो गहलोत जी की मेहरबानी से इस बजट में अपने नगर पालिका भी होगी, रानीवाड़ा से नगर पालिका के भी चुनाव होंगे, सब चुनाव होंगे, सबका समावेश करेंगे, सबको कहीं ना कहीं बनाएंगे। आप जानते हो कि बोलने के बाद तो मैं बनाता ही हूँ, तो कोई केस हुए बुआ जी बोलो डेलीगेट बैठा हो जाए, कभी जुबान नहीं फिसली, सबको मौका दिया, सबको एडजस्ट किया हमने। आपने वोट, सब लोगों ने वोट क्यों दिया? क्योंकि जब हम चुनाव हारे हुए थे, 2 विधानसभा का चुनाव पूरी हारे, और हारने के बाद में सहजता से आप लोग रहे। हमने कभी किसी को नहीं छेड़ा, कभी किसी को परेशान नहीं किया, कोई गलत ट्रांसफर नहीं कराए, किसी को प्रताड़ित नहीं किया। एक भी आपको मामला ऐसा नहीं मिलता है तो बताओ आप लोग आके कहते भी थे कि साहब वो बदमाशी करते तो नहीं छूटिया भरो, लेकिन अनिल भगवान ने भरोसा छोड़ो, क्या तो भगवान ने सनारो खाड़ो खोदा भी क्या उधरी भरो, आपने नहीं बनना अनारुण के वोट जीता। आज पर है आप सब यहाँ बैठे हो, ये पत्रकार भी यहाँ सब हमारे मित्र खड़े हैं। आज क्या हो रहा है? मैं हो जाऊं क्यों कि तो बे चुनाव हारी हो, लोकसभा चुनाव हारी हो, और वो हारने के बाद और 3000 जो एमएलए ने चुनाव दियो तो मन पक्को विश्वास तो गहलोत जी मंत्री बनाओ। तो एक बात बताओ, अटे तो 23,000 थी हारिया है, तो 23,000 थी जो हारे वो वधारे रोए कि 3,000 थी है वो वधारे रोए? वो बताओ, देखा नहीं बताओ। 3,000 तो 3,000 वाला होता, और हमें जो हारे है बनारो तो मंत्री में घना जना धके बैठा है समाज में, बीजी जगह बनारो नंबर आवत तो नहीं आवत, मु तो समाज में एक तो, और गहलोत साहब बढ़िया है, पहले की जीतो नॉन मोटो बनाया था, गाड़ी दीदी थी, तो हमने तो पाका बनावा रहा था, तो बताए कौन रोवा रहा तो बताओ। चुनाव जीतने के बाद जब अपन ने यहाँ सम्मेलन रखा, 20-25 हजार लोगों का खाना रखा, हमेशा रखते हैं, मैं हारता हूं तभी भी रखता हूं, तो मैं हारवा वाला की यार मोटो मन मनाओ, मैं 3 बार हारी हो, 3 बार सम्मेलन बोलावे, मन कौन जो है भोजन प्रसादी कराई, हम क्या जीतन कराई, जरी मैं क्यों तुम थानी कि 3,000 थी जो हारे ने बने लागे मंत्री बने, अब तो राज आयो न हारियो, दुख तो हुए। तो मैं रोआ बनती पहला तो घर वाला थे वजह मलता रोता तो मुंह कटे जाओ, मैं छोड़ने की बंदा है, मैं माय जाता, मन ने मजबूत करता, थोड़ा घना हुआ तो थोड़ा घना रोए नहीं, सेट वेन पास बारे। आज जीवन की हकीकत है, ताकि कार्यकर्ता मजबूत रहे। तो इन लोगों को मैं कहता हूं थे 23 हारिया थे तो विचार मत करो, भूलो अपना चुनाव लड़िया रीति थोड़े तो पार नहीं पड़े। आप लोगों को परेशान मत करो। क्या किया?
अब ये चौधरी समाज के लिए वोट मांग रहे, उनके उम्मीदवार के साथ घूम रहे, लुम्बा राम जी के साथ। मने ठा नहीं पड़ता कि क्या करेगी ये पावली। हमारे सरपंच साहब बैठे करताराम जी चौधरी कहा गया, ये करताराम जी चौधरी हमारे प्रत्याशी और भूतपूर्व एमएलए साहब की ग्राम पंचायत घर के पास में पड़ोस में रहते हैं। शुरू से कांग्रेस के व्यक्ति है, शुरू से उनके साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, तो इनका गुनाह नहीं था। पर उनके घर के अंदर उनको मात दी इन्होंने वोटों में। इस बार सबने इकट्ठा होकर मजबूती से मेहनत करके हर चुनाव मेरे साथ रहे। क्या किया? ग्राम पंचायत में बैठ के लोगों की सुनवाई कर रहे थे और भेज के झूठा लज्जा भंग का और राज करे के बाद का मुकदमा नौजवान व्यक्ति पर दर्ज करवा दिया। ये जयराम भील कहां है? जयराम वो है और जयराम उसको इंडिया पढ़ो मन देखना चाहिए। और मंडल अध्यक्ष सुंदा माता जी का जो हमारा एरिया राजपुरा, वहां का मंडल अध्यक्ष क्या किया? एक दुकान पे जाके परसों रात को इन्होंने कहा, अबे गांव में बैठा हुआ प्रेम है ना सबका, भले किसी पार्टी में तो भेजामारी नहीं करता, छोटे ब्याज क्यों सब क्या हमका तो कांग्रेस जीते क्यों करो होते ये क्यों ना? हाँ, इन्होंने बेचारा ने ये कहा होगा, सीधे घर गए। जो भी नित्यक्रम आदमी रहे, खावा रोकी जो भी वे वो क्रम हुआ जाता था। रात को पुलिस गाड़ी आई परसों रात को अहमदाबाद को, और गाड़ी रात को आई कि थाने चलना है, कोई काम है। तो उसने कहा बैठता हूं, बोले नहीं हमारी गाड़ी में नहीं बैठना, ये लड़के को साथ ले ले, वो थाने छोड़ देगा फिर छोड़ेंगे। ये बड़ा आदमी, बाद में मैंने फोन किया, इनका लड़का थाने छोड़ के आया और अंदर बंद कर दिया। मैंने पूछा, मैंने फोन लगाया, बुद्धाराज जी फॉरन नंबर ले लिया। मारो लास्ट में कहूं पहला जनो हाथी हुए मारा थी हुए मारो पहला कहूं तो क्या खुद रोए रही है थोरो भी को। तो ये इसलिए सब लोग पहले बोल दिया और मैं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग है आज भी बोलेंगे तो संदेश जाना चाहिए, आपके लिए लंबी लड़ाई लड़नी हम सबको। ये उसको बंद कर दिया। मैंने फोन किया, थानेदार का मोबाइल स्विच ऑफ। थाने में फोन किया, 3 घंटे बाद तो उठाया। अहमदाबाद हमारी मीटिंग चल रही थी, फोन किया, संतरी साहब ये तो बाजार से आ रहा था, चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग कर रहे थे तो पता चला कि दारू पिया हुआ, इसलिए हमने बंद कर दिया। मैंने किस जगह चेकिंग की कि फलानी जगह, जबकि इस आदमी को घर से उठा के लाए। और जब 151 का सुबह जमानत देने के, एक गरीब आदमी जो रोज कमा के खाता है, तो मोटा आदमी पकड़ो, उनके भी 151 या 50,000 की जमानत नहीं मांगते। 50,000 इस गरीब आदमी से कल मांग लिए, और नहीं तो बोले अंदर भेजते हैं। ये राण सिंह जी भोमिया राजपूत यहाँ बैठे, वो प्रधान प्रतिनिधि है राण सिंह जी, ये गए और इन्होंने कहा मैं दूंगा, और इस व्यक्ति ने जो है इनके 50,000 की हैसियत का वो दिया और इसकी जमानत करा दी। ये भूता जी तो बोल रहे थे, अरे पास हो मुंह बोले नहीं, फौरन बोलो, ठीक है फौरन बोलो, ये भूताराम। और आप कल, मैं इसलिए कह रहा हूं मेदाराम जी, ये मेदाराम जी चौधरी बैठे हैं, हमारे स्वर्गीय हमारे नेता पूर्व विधायक रत्ताराम जी के बहनों, आप सब जानते हो, सरपंच रहे, इतने बड़े मौजूद व्यक्ति है समाज के और कांग्रेस के। यहाँ क्रॉस मुकदमे दर्ज करा दिए, अन्याय किया। और बड़गांव साइड में एक चौधरी है, उसको रोज भगा रहे हैं। सुबह तो प्रचार करते हैं लुम्बा राम जी का, शाम को उस चौधरी के घर पुलिस भेजते पकड़ने के लिए। ये मोती जी चौधरी बोलेंगे क्या कहा ना राम मुख्यवार तो नाम की कोई ना कोई हम तो की, ताकि पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसे दस्तान बताओ, और खेत के साथ करना चाहता है मैं। यहां के पुलिस के लोग छांट के बंद करते हैं उसको, आदमी को। अरे ठेकेरी ब्रांच जो गरीब आदमी कमा रहा है तो सबकी बंद कर दो, नहीं तो कांग्रेस ही देख के उसके बाद जाके ब्रांच बंद कराते हैं। मैं गुजरात गया परसों, पालनपुर होके, तो वहां के अधिकारी कह रहे थे कि साहब बहुत मजा आ रहा है साहब, आपके तो ये बॉर्डर से रानीवाड़ा की तरफ से तो इतनी शराब आ रही है अभी कि मजा आ गया। बताओ, देखिए अटावाला का क्वार्टर में वैसे अकेले कमाल है, बक्सो ले जाओ। बताओ, ये साधारण आदमी कह रहा है पुलिस की गाड़ी में जाता है, मैं नहीं कह रहा। ज्ञापन देने जाते हैं, आपने वो वीडियो देखा था? मुझे बहुत से लोगों ने कहा ये थानेदार साहब आपको क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा ये मालिक है,
ये मुझे डांटेंगे, मुझे भला बुरा बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं जनता के लिए खड़ा हूं, मेरे खुद के लिए नहीं खड़ा हूं, लोगों के लिए सब कुछ सुनूंगा। मतलब ये क्या बोल रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं। कोई हत्या हो गई होगी, आशंका है, एससी के परिवार के लोगों को आशंका थी, और थाने में ज्ञापन देने गए तो बोला यहां से भगा दो, नहीं तो बंद कर दूंगा, तुम थाने में आ नहीं सकते हो। मैंने कहा इनको खड़े रखो, मैं आ रहा हूं, ज्ञापन लगा के मैं इनको वहां से फ्री कर दूंगा। 144 लगी है, मेरे को भी ध्यान है, पर इनकी भावनाएं सुन लो। मैं गया उससे पहले तो उनको वहां से भगा दिया, और फिर कहा हमने भगा दिया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इन सबके सामने कहता हूं, और आप सब जानते हो मेरे को, ये लोकसभा का चुनाव है 26 तारीख, उसके बाद में कोई भी तानाशाही करेगा, कोई भी काम करेगा, क्योंकि इन सबके पांव कच्चे, ये क्या करते हैं मैं जानता हूं, कोई भी करेगा तो कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, आपके साथ में खड़े रहेंगे हम लोग और मजबूती से लड़ेंगे। वह मोदी जी, वो चौधरी साहब अपने कौन से थे जिनके 10 लाख रुपए फाइन भरवाए? दीपाराम जी। मैंने वोट नहीं देता है, खुद के खेत के अंदर ये 4 लेन रोड जो गहलोत साहब की मेहरबानी से जो रोड बन रहा है खेत राम सिंह 300 करोड़ का, वो कंपनी वालों ने वहां दे रखा। इनको पता नहीं था कि क्या क्या परमिशन उनके पास है, फिर भी खड़ी जेसीबी उनको ले जाके दूसरी जगह पटक दिया और फाइन पटक दिया 10 लाख रुपए। बताओ, ये तो हुई इनकी बात। और ये गरीब आदमी जो यहाँ नहीं है, गांव में आज भी बैठा है, सुबह मेरे पास में कम से कम 100 लोग आए थे, और यहां भी आप सब बैठे हो जो दिन के 1000 रुपए ट्रैक्टर से पत्थर ले जाके करते थे। आप बताओ आपकी क्या स्थिति है, यहाँ आप लोग बैठे हो, बताओ बताओ। ये पहाड़ खोद रहे हैं, ये पहाड़ खोद के ले जावे इलीगल, वो सही है, मगर एक गरीब व्यक्ति जो दिन के 1000 रुपए ले जाके घर में अपनी कमाई ले जाके देता है, उनके घर के आगे खाई खुशवा दी ताकि ट्रैक्टर लेके नहीं जाता। उन्होंने तो मैं पहले की हूं, और ये सब काम करने से कहा वे आपने डोनेशन जगह चाहता तो मैं भी ये सब कर सकता था, तो मैंने नहीं किया। लोगों का मन जीतो, लोगों का मन जीतोगे और विश्वास दिलाओगे तो लोग आपको जिता देंगे। मैंने वो काम किया, मैं हमें यह मन जीते नहीं है, अब ये मन जीत रहे आप देख लो कैसा। और मैंने इसलिए जब भाषण शुरू किया, जब आपको एक बात कही आप सब लोगों को कि आगे पंचायत के और कई चुनाव आएंगे, जिन लोगों से जो जो वादे मैंने किए हैं वो हमेशा निभाए, आप चिंता मत करो। नगर पालिका पंचायत में एक एक वादा जो आपसे किया है वो सब लोगों से मैं निभाऊंगा, और जैसे पहले निभाता आया हूं और आपके सामने आया वैसे वापस सामने आएगा, और पहले निभाए। ये अर्जुन सिंह देवड़ा साहब पार्टी में नहीं थे, मैंने पहले ही कहा मेरे तो उम्र में बहुत बड़े पिता तुल्य है, राजनीतिक व्यवस्था अलग हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था अलग, हम पार्टी में लाए। और मैंने कहा था, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने मेरी इज्जत खराब की है, मेरे परिवार, इतने बड़े परिवार की, हमने कहा हम आपकी इज्जत रखेंगे, हम पार्टी में लाए। फायदा हुआ तो आपने दीवाने बने हुओ के नहीं हुआ, मन में राज, पर आपको पता था, हम उनको लाए। ये गहलोत साहब यहाँ रहे हैं, मुख्यमंत्री थे, आते ही चुनाव आया सभा का, उसके पहले जालोर आए और बोले यार मेरे कोई काम नहीं है। ये नारायण सिंह जी जब सरकार में थे और विधायक थे, हमारे गजेंद्र सिंह जी देवल साहब सीएमएचओ नहीं लग पाए। हमारा समाज का और हमारा स्वाभिमान की बात है, लगाना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है जालोर सर्किट हाउस में उन लोगों को मिलाया गहलोत साहब, और कागज लेके गहलोत साहब जो पीछे बैठे उनको देते हैं, और वो कागज उन्होंने फोल्ड करके अपनी, सर्दी का समय था, जनवरी फरवरी का, जेब में रखा और जयपुर जाके उसके ऑर्डर कराए। और वो 2-2.5 साल यहां सीएमएचओ रहे थे, आपको पता है। दूसरे चाहते थे उनके लोगों को लगाना, मगर उनके कहने पे लगाया केवल, कैसे 50 उदाहरण में दे सकता हूं। और जब पंचायत समिति का चुनाव आया तब कांग्रेस यहां 27 में से 22 सीटें जीती, और मेरे को कई लोगों ने कहा कि साहब गलती मत करना, ये भग जाएंगे, ये आड़े आएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, जिन लोगों को मैं पार्टी में लाया हूं मैं प्रधान बनाऊंगा। इनको बीजेपी ने धक्के देके निकाला, मेरे डेलीगेट भी संतुष्ट हुए, सारे यहां बैठे सारे ये पंचायत समिति के सदस्य, उन लोगों ने, और मैंने प्रधान बनाया। क्या किया इन लोगों ने? धोखा किया। आप बताओ इसमें मेरी क्या गलती? फिर कहेंगे रतन देवासी बदमाश है। मैं ला रहा हूं
प्रधान बना रहा हूं, बेइज्जत करके जिस घर से निकाल रहे हैं वो यहाँ लाने के बाद इज्जत दे रहा हूं, प्रधान बना रहा हूं। जो काम था वो गहलोत साहब किया, मैं मारा बेकाम काम बताया अभी, मगर लोगों के दो काम ज्यादा बताए। उसके बाद में भी अगर आप कोई स्वाभिमान ही नहीं रखना चाहो, फिर स्वाभिमान की बात करते हो, फिर क्या स्वाभिमान रहा? स्वाभिमान तो फिर छोटा आदमी क्या करेगा आपको सीख कर? क्या हम दिशा देंगे समाज को? आप लोगों को पकड़ाओगे, चलते आदमियों को जेल थाना में बंद कराओगे, तो आप क्या संदेश दोगे समाज में? अब वो भय का जमाना नहीं रहा, वो आप करते आए होंगे कि ऐसे करने से लोग डर जाएंगे। अब तो इनके बच्चे वहां देशावर में सब कमा रहे हैं और मन से इतने मजबूत है कि 10 साल सत्ता भी नहीं रही होगी, मैं हारा भी हूंगा तो भी मेरे को छोड़ के नहीं गए और मजबूती से मेरे साथ खड़े रहे। ये वो मजबूत कांग्रेस के लोग हैं। और फिर बात करते हैं ये लोग सारी, आपको पता है क्या क्या नहीं कहा मेरे बारे में चुनाव में? मैं भाषण में कह रहा हूं मेरे बड़े आदमी पिता तुल्य है, और मेरे बारे में जितना गंदा बोलना था बोल चुके सारे। और मैंने आपको धन्यवाद देता हूं कि मैंने आपको चुनाव के 1.5 साल पहले कहा था, कोई कितना ही गलत लिखे, गंदा बोले, कोई जवाब नहीं देगा। आपको लोगों के पास हाथ जोड़ के वोट मांगने, धन्यवाद है आप लोगों ने वो काम किया, नहीं तो हमारा असर भी दूसरा होगा। और ऐसे ऐसे काम कराते, धर्म की बात करते ये लोग, धर्म में हम लोग ज्यादा आस्था रखते। और हम देखिए मुझे रोज फोटो आओ, मारा तो रोज सुबह थे फोटो देखते हैं कि रवाने हुआ साहब आपे सर जी का दर्शन किया, नवी रोनी वाला आवे नहीं देखता। पूर्ण माँ बाप बताओ, देखो ना रोज आनंद नहीं आता, मुझे रोज जाओ। और काम क्या करते हैं? हमारे पड़ोस में जिले में पाली जिला है, जाकिर साहब बैठे चुनाव लड़े, वहां से जोराराम जी कुमावत को वहां मंत्री बनाए। सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, मंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं। हमको खुशी हुई कि ओबीसी के व्यक्ति को बनाया है, सोच समझ के काम करेंगे। डेयरी भी उनके पास है और देवस्थान भी उनके पास है। आप धर्म की बात करने वाले, धार्मिक जगहों में पंचायती करना चाहते हो पैसों के लिए। एक समाज की जहां उनके साधु संतों की, पुरखों की समाधियां हैं, जहां उनका पूजन करते हैं, उन पे छतरी बनानी है, उसको आप रुकवा देते हो। राजस्थान का मंत्री, मुझे शर्म आती है कि फिर काहे की धर्म की बात आप लोग करते हो? जिस धार्मिक काम को आप रुकवाते हो और आप धर्म की बात करते हो। और वही मंत्री डेयरी के मंत्री, डेयरी में पूरी पंचायती करते हैं। मैंने मंत्री जी को कहा कि एमडी तो बाद में लगाने की बात करो, पहले यह पता करो कि 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति का नाम यहां हाजिरी में कैसे चला, और ये डेयरी में फर्नीचर था, ये सब कहां चला गया, ये पता कर लो तो मैं मान जाऊंगा कि आप राजस्थान के डेयरी मंत्री हो। बताओ, ये ऐसे ऐसे काम ये लोग यहां कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में बताएंगे ये कि कौन सी जगह पे कैसे किया। इनका लक्ष्य लोकसभा चुनाव नहीं है। आप लोग सावधान रहना, ये जो घूम रहे हैं ना और धूप में बता रहे हैं कि हम घूम रहे हैं, ये खोई हुई जाजन को पंचायत चुनाव में जमाने की, डेयरी के माध्यम से जमाने के लिए घूम रहे हैं। आप सावधान रहना, लोकसभा तो जीता ही रहे हो, वो भी मजबूत है जिताना है, ताकि इनकी जाजम वहां बिछी हुई बिल्कुल नहीं रहे कहीं भी, इसलिए ये लोग घूम रहे हैं। अंत में बहुत सारी बातें आपने की, हमने तो संघर्ष किया है और आपको कह दिया 26 वोट फ्री। और उसके बाद में जो जिसको कोई भी परेशान करेगा, तानाशाही करेगा, अव्यवहारिक कानून के विपरीत जाके कोई काम करेगा और आम जन को त्रस्त करेगा, तो उसके खिलाफ धरना और अनशन होगा। और आप सब मेरे साथ बैठोगे, हम इनको एहसास कराएंगे कि आप यहां दादागिरी और बदमाशी नहीं कर सकती इस प्रजा के साथ। और पीने का पानी अंत में, जो आज भी सुबह आप लोग सब दे रहे थे, एप्लीकेशन दी कि जब पानी पहुंचाया, लाइन घुमा दी, पानी आ नहीं रहा है। ये पानी कौन लाना चाहता था? यहां किसने किया था ये पानी का काम? 2012 में जब मुख्यमंत्री थे, 13 में सांचौर आए थे, 1500 करोड़ का बजट दिया था, काम शुरू कराया था, सरकार गई, काम बंद हो गया। वापस ही 18 में सरकार आई, जब ये जो सड़क से अभी गहलोत साहब आए, सांचौर से लेके यहां रानीवाड़ा तक और आगे जसवंतपुरा तक, ये पूरी पाइपलाइन वापस हमने बिछाई। जल जीवन में आपने बजट में घोषणा की, 300 करोड़ रुपए दिए, समय पे काम शुरू कराया। कई लोगों ने वो लाइन फिरा दी है, नल नहीं पहुंचा है। पहुंचा नल? पाइपलाइन आ रही है, पानी आवे, सही बोल दो, नहीं आ रहा है ना। इसलिए मैंने जब 26 तारीख को ग्राम सभा हुई
तो राजस्थान सरकार का वो परिपत्र मेरे हाथ में आया 26 फरवरी वाला, और मैंने वो परिपत्र देख के ये कई लोग मेरे पे नाराज हुए। मैंने आपको पता है वीडियो जारी किया था, आपको याद है? याद है, विशेष पंचायत मीटिंग। हाँ बिल्कुल, ये मांगीलाल जी के मैंने कहा था 26 तारीख को ग्राम सभा है, हमने सन्ना में सुझाव रखा, फिर भी वो लाइन मांगीलाल जी आई थे, एक तो खुद माथे उपाड़े लेने आई थे, वोटों के बाद देखो माथे उपाड़ लेने आई। मैंने आपको कहा था कि ग्राम सभा में सब जाना और ये धीरे से प्रस्ताव लेंगे कि जल जीवन का काम पूरा हो गया है, हमको एनओसी दो, पाइप लगेंगे नहीं, पैसा उड़ जाएगा। गांव वाले जाके विरोध दर्ज कराना। हमारी सब पंचायतों पे लोगों ने जाके विरोध दर्ज कराया कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, आप प्रस्ताव मत लेना। ये कागज जिंदगी भर आप लोगों के काम आएगा। और मैंने कलेक्टर साहब को सब भेज दिया, आपकी अर्जी जो आ रही है ना वो सारी इकट्ठी करके, कि ये कागज भेज रहा हूं, आपके पास रखना। 26 तारीख के बाद आप चेक करो, जहां काम सही है वहां पेमेंट कराना, और जहां पानी नहीं पहुंचा है, पाइपलाइन नहीं लगी है, नल नहीं लगाए, वहां पेमेंट नहीं होगा। और पेमेंट कर दिया तो इस रानीवाड़ा से सांचौर तक हम 1000 गाड़ियां लेके वहां कलेक्ट्रेट पे आके धरने पे बैठ जाएंगे, लोगों को प्यासा नहीं रहने देंगे। और जो अशोक गहलोत जी ने पैसा दिया हमारे लिए सरकार का, वो पैसा हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये निवेदन करते हुए आप अंत में एक निवेदन, अंतिम निवेदन जो है वो वैभव जी के लिए। बहुत बढ़िया नौजवान व्यक्ति है, लोग तरह तरह की बात करेंगे, किसी में जाना नहीं। ये हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कुंभ, धर्मसभा, सम्मेलन आज यही है। और यहां से जाएंगे फिर कोई बात ना तो पूछनी है, ना करनी है, ना सुननी है गलत बात कानों में। जिस तरीके से आपने ध्येय रखा था, जिसने आपका साथ दिया है, उसको अवेयर के रखेंगे और खूब मौके देंगे। और इस चुनाव में 11 तारीख को ऑफिस खुलने के बाद 11 तारीख को ऑफिस खुलने के बाद आप सब लोगों को मैं जो भी व्यवस्था कहा कैसे घूमना है वो अपन मीटिंग करके कर देंगे। एक दिन 1 घंटा जो है वो व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर हमारा सांसद यहां से जीत के जाता है, वैभव जी जीत के जाते हैं, देखो ये कोई बड़ी बात नहीं। लोग कोई कह गया भाई जीते, आज घराना 9 में सही है, भारी वोटों से जीतेंगे। अपने सरपंच बने 2 में नहीं है, सरपंच भी ठावा जी क्यों तो हो गया, फलाना परिवार है ठीक है, बस भीख जी हो जाए क्यों है, मेधाराम जी बनावे क्यों के, ये राधेश्याम रत्नाराम जी के पोते बेटे, इनको क्यों कहते हैं? ये सब लोग एक एक का नाम मैं गिना सकता हूं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, तो कहने का मकसद ये है कि व्यक्ति के पीछे खुद का और उसका भी बड़ा नाम किसी का होता है ना। तो दिल्ली में कौन ने औक ने हो जे दे मना कि नहीं यार गहलोत साहब के पुत्र सांसद बन के आए, बात सुनते हैं क्या? तो वो एमपी रही, नीचे में जेड़ा था वे आप लोग जीवता करें एमएलए बनाया रहे पासा अटियानों के खिलाफ लड़नो है। वैभव जी ने बोला हुआ लड़वा हारू, नीरज जी ही एमपी राज्यसभा में बोलो बड़े का सही झालावाड़ जिला में, झालावाड़ जिले में 1 सीट कांग्रेस जीतती थी, आज 3 एमएलए हो गए, जो हारे वो भी मजबूत लोग हैं। एक राज्यसभा में एमपी, एक लोकसभा में आप भेजोगे, अंति बजारे क्या सही है बताओ? थोड़ा करो तो डबी ये जो ट्रैक्टर ने मन को घाले ये सब दुविधा मैं दूर करी। और थे तो एक काम करो करो मशीन वालों वोट वालों दबावे 26 तारीख को। और मैं अपने विश्वास दिलाऊं, बहुत सज्जन व्यक्ति है, राजनीति में वो भी खुद के दम पे कुछ करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं लोगों के बीच में रहूं। मुंह भी नवा आया तो जरी यहाँ नया नया आया था, तब पहली बार चुनाव लड़ा तो मैं भी 26 साल का